और अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहता है व्हाट मास ऑफ CO2s हैज सेम कॉपर एज इन 125 पाउंड्स LB मतलब पाउंड्स ऑफ CuFeS2। ठीक है जी। अब आप ये देखो तो कॉपर का मास होता है 63.5, Fe का मास होता है 56, सल्फर का मास होता है 32, है ना। ठीक है। अब 1 LB मतलब 1 पाउंड के अंदर होता है 0.453 ग्राम। तो 125 पाउंड्स का मतलब हो गया 125 इंटू 0.453, तो इसका मतलब हो गया 125 इंटू 0.45। सही है। तो ये मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा 56.625 ग्राम। ठीक है। तो मेरे पास 56.625 ग्राम्स ऑफ कॉपर पाइराइट है CuFeS2। कहता है इसमें जितना कॉपर है ना, इसमें जितना कॉपर है उतना ही कॉपर हमको Cu2s से चाहिए। तो लेट्स अप्लाई। तो हम क्या करते हैं, हम इसको साथ डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। अब लिखते हैं, देखो CuFeS2 का मोलर मास कितना है 63.5 प्लस 56 प्लस 32 टाइम्स 2। तो इसका मोलर मास निकल के आ गया 63.5 प्लस 56 प्लस 64। तो ये वाला आंसर मेरे पास आ जाएगा 183.5। ठीक है। तो इसका इतना मोलर मास आ गया 183.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। इफ इट इज 183.5 ग्राम्स पर मोल तो हम यहाँ से क्या लिखें कि भाई 183.5 ग्राम्स पर मोल CuFeS2 जो है कंटेन्स 63.5 ग्राम्स कॉपर। ठीक है। तो 1 ग्राम कॉपर पायराइट CuFeS2 will contain 63.5 divided by 183.5। तो हमारे पास कितना बना 125 पाउंड्स बना which is going to be 56.625 grams will contain 63.5 divided by 183.5 into 56.625। सही है। तो ये मेरे पास जो आंसर है ये कितना है 63.5 डिवाइडेड बाय 183.5। सही बात है। इंटू 56.625। सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि इसके अंदर 19.595 ग्राम्स ऑफ कॉपर है। तो 19.595 ग्राम्स ऑफ कॉपर मेरे पास आ गया किसके अंदर 125 पाउंड के। अब आ जाओ। अब हम बोल रहे हैं जी CU2S। CU2S का मोलर मास निकालो 63.5 टाइम्स 2 कॉपर का प्लस 32। तो ये बचेगा कितना 63.5 टाइम्स 2, है ना भाई। तो ये आ गया 127 प्लस 32। तो इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट 159। मैं बोलूंगी 159 ग्राम्स ऑफ CU2S जो मोलर मास है इट कंटेन्स हाउ मच 127 ग्राम्स ऑफ कॉपर। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि 127 ग्राम्स ऑफ कॉपर अगर मुझे चाहिए तो मुझे 159 ग्राम्स ऑफ CU2S लेना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, तो 1 ग्राम कॉपर अगर चाहिए तो 159 बाय 127 ग्राम्स ऑफ CU2S लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मुझे 19.595 ग्राम्स ऑफ कॉपर चाहिए तो मुझे 159 बाय 127 इंटू 19.59 इतना। तो ये कितना बनेगा 159 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 19.59। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 19.59। तो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा 24.53 ग्राम्स ऑफ CU2S बन जाएगा। सो 24.53 ग्राम्स ऑफ CU2S बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाले जो कितने भी क्वेश्चन है कहते हैं व्हाट मास ऑफ CU2S हैज सेम कॉपर एज इन 125 पाउंड्स ऑफ CuFeS2। तो उसके अंदर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है। ऑलराइट। So that's how this question is to be solved. So the final answer is 24.53 grams of CO2S। यानी कि 24.53 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फाइड भी मुझे उतना ही कॉपर देता है जितना जितना 125 पाउंड्स ऑफ कॉपर पायराइट। इसका नाम है CuFeS2 का नाम है कॉपर पायराइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट?
So this is the answer. Thank you.